रमेश अचानक से जंगल पहुंचता है आधी रात को और वहां का मंजर देखकर सन्न रह जाता है। उसके सामने उसकी पत्नी थी, उसके सामने उसकी साली थी और उसके सामने था एक शख्स जिसका नाम था श्रवण कुमार। रमेश अपनी आंखों से जो देखता है वो उन पर भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो श्रवण को अपनी ही पत्नी और अपनी ही साली यानी दोनों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। दो सगी बहनें, एक प्रेमी और आपत्तिजनक स्थिति। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की, जहां पर 2 अप्रैल को बहुत कुछ होता है। एक छोटे से गांव में रमेश, श्रवण, विमला, कमला, ये जो तमाम नाम हैं, ये अपने आप में एक नई कहानी बुनते हैं। रमेश आधी रात को न जाने क्या सोचते हुए जंगल में घुसता है तो देखता है कि श्रवण कुमार नाम का शख्स उसकी पत्नी विमला और उसकी जो साली थी कमला, उसके साथ में आपत्तिजनक स्थिति में होता है। अपनी पत्नी और उसकी सगी बहन यानी कि अपनी पत्नी और साली को एक ही शख्स के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर रमेश का खून खौल जाता है। उसके बाद अचानक से श्रवण गायब हो जाता है। 9 अप्रैल तक घरवाले श्रवण को ढूंढते हैं, लेकिन जब श्रवण नहीं मिलता है तो वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और 14 अप्रैल को गांव के ही एक कुएं से उसकी लाश मिलती है। अब चूंकि मामला मर्डर का था तो पुलिस भी एक्टिव मोड में आ जाती है। खोजबीन शुरू की जाती है और उसके बाद में जो तस्वीर निकलकर सामने आती है उस पर आपको भी भरोसा नहीं होगा। जब पकड़ में आते हैं पुलिस के तो पकड़ में 2 लोग आते हैं, एक रमेश और उसकी साली कमला। अब बड़ा सवाल ये कि चलो मर्डर अगर रमेश ने किया तो उसने चूंकि अपनी पत्नी और साली को आपत्तिजनक स्थिति में श्रवण के साथ देखा, इसलिए पुलिस ने उसे पकड़ा। लेकिन कमला का क्या रोल था, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो ऐसे में पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की और जब उन्होंने अपने मुंह से राज उगला तो वो किसी की भी रोंगटे खड़े कर सकता था। रमेश और कमला ने पुलिस को बताया कि रमेश ने उसे यानी कि कमला को और श्रवण को और उसकी सगी बहन को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वो सगी बहन जो रमेश की पत्नी थी। ऐसे में अपने पति को देखकर विमला जो थी वो हड़बड़ा गई और हड़बड़ा के वहां से भाग गई। वहां बचे 3 लोग, रमेश, श्रवण और इसके साथ साथ कमला। अब ऐसे में अपनी पत्नी और अपनी साली को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखकर रमेश ने अपना आपा खो दिया। उसने श्रवण पर हमला बोल दिया और इसमें उसका साथ दिया उसकी साली कमला ने। जी हां, वही कमला जो कुछ समय पहले, चंद मिनटों पहले श्रवण की बाहों में थी। उसने अपने ही प्रेमी को अपने जीजा के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने उनके पास से मृतक का आधार कार्ड, उसकी पैंट और साथ ही साथ प्रेमिका की टूटी चूड़ियां भी बरामद की हैं। फिलहाल दोनों जीजा साली को जेल भेज दिया गया है, लेकिन ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है जो हम अक्सर उठाते आए हैं द बिग क्राइम स्टोरी में, कि आखिर कब तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उत्तर प्रदेश में क्राइम की एक बड़ी वजह बनते रहेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि रमेश ने जिस स्थिति में अपनी पत्नी और अपनी साली को देखा, उसका गुस्सा जायज था, लेकिन क्या इसका हल कानूनी रास्ते से नहीं निकाला जा सकता था? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और साथ ही आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आपके पास कोई क्राइम की कहानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपकी कहानी की पड़ताल करेंगे, ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे और उसके बाद में अगर वो खबर हुई तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।